चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्यातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। तो आज वराह द्वादशी है। आज भगवान वराह ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण वराह के रूप में प्रकट हुए थे। आज थोड़ा गला बैठ गया है आज संकीर्तन में आप लोग के उत्साह में। तो वराह भगवान का अवतार है। ये भगवान इसमें दिव्य सूकर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जनरली हम सूअर को बहुत अस्पर्शीय मानते हैं कि वो बहुत गंदा होता है। तो भगवान गोल्डन रंग के, एक स्वर्णिम रंग के सूकर के रूप में उत्पन्न हुए और एक पर्टिकुलर लीला भगवान को संपन्न करनी थी, इसलिए भगवान उत्पन्न हुए। कार्य क्या था भगवान के उत्पन्न होने का? पृथ्वी जो थी, भूमंडल, उस समुद्र के अंदर धंस गया था। उस समय तो कोई सृष्टि नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया। भगवान के पहले पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। तो उनको आदेश दिया गया कि आप क्या कीजिए? सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि पर आए तो देखा कि पृथ्वी है ही नहीं, कहाँ सृष्टि करो? वो तो समुद्र के अंदर चली गई, पूरा स्पेस का समुद्र के अंदर चला गया। अब कैसे सृष्टि करो? तो उस समय भगवान ब्रह्मा चिंतित हुए तो उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थनाएं की। भगवान और भक्तों के बीच में विशेष संबंध होता है। जब भी भक्त दुख में होते हैं तो क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं, है ना? ये कौन से भक्त होते हैं? स्वार्थी। अरे वाह, शुद्ध भक्त बैठे हैं। तो ये अभी नए भक्त हैं, क्योंकि भगवान से इतना प्रेम तो नहीं है, पर भगवान को जानते हैं कि भगवान बहुत विशेष है। जो असुर है वो कभी भी भगवान के पास नहीं जाते, और जो देवता है वो भगवान के पास हमेशा जाते हैं। पर कब जाते हैं? जब जरूरत पड़ती है तब। हमेशा नहीं जाते, जब जरूरत पड़ती है तब जाते हैं। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी अब जानते हैं, एग्जाम के समय में मंदिर हाउसफुल रहते हैं, है कि नहीं? एग्जाम के समय में स्कूल के रास्ते में कोई मंदिर आया तो क्या होता है? हाउसफुल। पुजारी जी का प्रसाद उस दिन खत्म हो जाता है। हर दिन तो लेके बैठते हैं, कोई आता ही नहीं लेने के लिए। उस दिन बहुत लोगों को आवश्यकता पड़ती है। लोग कहीं ना कहीं जानते मानते हैं कि भगवान परम शक्तिशाली है। इवन वैज्ञानिक भी ये मानते हैं। नासा के वैज्ञानिक थे जो कि वास्तविकता में बहुत सारे उसमें से नास्तिक थे, तो वो लोग भगवान को नहीं मानते थे। उनकी थ्योरीज थी बहुत सारी, भगवान को नहीं मानते। एक बार उनका एक सैटेलाइट था, उन्होंने स्पेस में भेजा था, उसको नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही थी। चला तो गया था, अब नीचे आने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। कंट्रोल रूम में बोला गया कि बहुत मुश्किल है। तो नासा के जो चीफ थे उन्होंने बोला, कंट्रोल रूम में अनाउंसमेंट किया, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जो स्पेसशिप है दोबारा नीचे आ जाए। उन्होंने बोला, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या कीजिए? भगवान से। भगवान को तो मानते ही नहीं थे वो, पर जब समय आता है तो हम सब के हाथ ऊपर उठ जाते हैं।
एक हमारे अंदर से कॉन्शियस बीइंग कहता है कि नहीं, कोई तो है जो इन सब से परे है, तो कुछ ना कुछ चमत्कार कर सकता है। तो ये जो भाव आता है स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर इसी भाव को, जिस भाव को ये एड्रेस करता है, वही शक्ति कौन है? भगवान। हम तो भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, भगवान का नाम, भगवान का कहाँ रहते हैं भगवान, क्या करते हैं, ये सब हम लोगों को पता है। हमसे बहुत निकट के लोग हैं, खासकर जयपुर के लोग तो भगवान से और भी निकट है। जयपुर को क्या बोला गया है? मिनी वृंदावन, गुप्त वृंदावन, या फिर एक और नाम दिया नया नाम, मिनी वृंदावन। तो गुप्त वृंदावन है, यहाँ पर भगवान छुप छुप करके आए हैं और यहाँ पर आकर के सही भक्तों को दर्शन दे रहे। देखो कितने सुंदर दृश्य में भगवान गोविंद देव जी के रूप में पूरे जयपुर के राजा हैं। आपको पता है ना, राजा को पहले कर चुकाते थे हम लोग, पता है ना, टैक्स चुकाते थे। इनका टैक्स क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र हो। अरे वाह, ये तो पूरा फाइनेंशियल मिनिस्टर है, सब जानते हैं टैक्स कैसे चुकाना चाहिए। मैं बोला हरे कृष्ण महामंत्र, यस वेरी गुड। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, या फिर मन मनाभो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कोई भगवान को प्रणाम कर ले या उनका नाम भी ले ले तो भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम वराहदेव के बारे में बात कर रहे थे। वराहदेव, अब ब्रह्मा जी को जैसे लगा कि पृथ्वी तो है ही नहीं, क्या करूं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? वो तो भक्त थे, उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम है, हमने पूरे साल पढ़ा नहीं, अब संकट में आ गए, एग्जाम के पेपर भी आ गए सामने और कोई प्रश्न नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए उस समय? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इस बार मुझे ऐसा दंड देना कि अगली बार समझ जाऊं और अगली बार ठीक से पढ़ाई करूं। ऐसा नहीं, उस समय भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पहले प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पहले प्रयास किया, खूब प्रयास किया उसको करने का, पर जब सफल नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया? भगवान से प्रार्थना किया। भगवान के सेवक बन के हमको भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थनाएं की और भगवान उनकी नासिका से प्रकट हुए, उनके नासिका से भगवान प्रकट हुए, छोटे से इतने से हुए प्रकट। और जब ब्रह्मा जी ने देखा इतना सा जीव कौन है जो यहाँ से प्रकट हुआ है, और जब ये जीव बढ़ने लगे तो बहुत बड़े विराट सूकर के रूप में भगवान का जन्म हुआ। दशावतार स्तोत्र में बहुत अच्छी स्तुति है इनके बारे में। क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे, धरणि धराणिका चक्रगरिष्ठे, केशवदीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान वराहदेव प्रकट हुए क्योंकि एक राक्षस था, उसका नाम था, क्या नाम था? हिरण्याक्ष। अरे वाह, वेरी गुड। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? पृथ्वी को समुद्र के अंदर डाल दिया। अब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा तो होता नहीं है कि हम गए टॉर्च लेके ढूंढ लिया, या फिर गए और हाथ पर। पहले के शक्तिमान होते थे, पावरफुल। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हमको समझ में नहीं आई पर बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन्हीं घर में बैठे हो, सत्य बोलना पड़ेगा, जो बोल रहे। तो भगवान आए और भगवान ने क्या किया? अब ढूंढने का प्रयत्न किया। अब ढूंढे कैसे? तो आपको पता है सूर्य में एक विशेष शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? सूंघने की। बहुत अभी भी उसको विदेशों में गाजर होती है ना, गाजर या फिर बहुत सारे फ्रूट्स जो अंदर ही उगते हैं, जो ऊपर उनका कुछ भी नहीं आता, उन फ्रूट्स को ढूंढने के लिए इन सूअर का इस्तेमाल करते हैं लोगों। तो उनकी सूअर की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, जमीन के अंदर से भी सूंघ सकते हैं लोग। तो भगवान फिर सूकर के रूप में आए देखने के लिए कि पूरे समुद्र के अंदर पृथ्वी कहाँ गिरी हुई है, उसको खोजने के लिए आए। भगवान ने खोजा और जैसे भगवान को मिला, भगवान ने छलांग मार दिया। किसके अंदर? समुद्र के अंदर। और छलांग मारा तो ये समुद्र दो भागों में बढ़ गया। भगवान इतने पावरफुल है। और नीचे गए और पृथ्वी को दोबारा लेकर के ऊपर आए। भगवान
जो शुकर होते हैं उनके एक तो ये होते हैं जो यहीं पर रहते हैं नालियों इत्यादियों में, ये नहीं, एक जो जंगल में रहते हैं ना शुकर, उनके टस्क होता है यहाँ पर, देखा है ना आपने, टस्क होता है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वाइल्ड बोर बोलते हैं हाँ? तो वो फिर निकल के आए, इसके ऊपर पृथ्वी रख करके लाए और रख करके उनको अपने स्थान पर रख करके फिर हिरण्याक्ष उनके सामने आया। हिरण्याक्ष ने बहुत जिद करना चाहा, लड़ना चाहा भगवान से, भगवान उससे लड़ने के ज्यादा मन नहीं था भगवान का, तो हिरण्याक्ष ने बहुत परेशान करने का प्रयास किया। भगवान इतने विशाल थे, हिरण्याक्ष उनके सामने इतना सा था, बहुत प्रयत्न किया पर भगवान को कुछ भी तंग नहीं कर पाया, परेशान नहीं कर पाया। भगवान बिल्कुल पृथ्वी को रखा और देखा ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वराहदेव इस तरफ मुड़े, उनका नाम है वराहदेव, वराह को बोलते हैं, शुकर को वराह बोलते हैं। वराहदेव इस तरफ मुड़े, बोला क्यों इतना परेशान कर रहे हो, और एक थप्पड़ दिया उसको, कहां पर, कान के नीचे। ये वर्णन है, मैं ऐसी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, एक भागवत में लिखा हुआ है, उसके कान के नीचे एक थप्पड़ मारा, तभी से डायलॉग फेमस हो गया, एक कान के नीचे मारूंगा। ये वराहदेव का डायलॉग है। वराहदेव ने देखा, बोला एक कान के नीचे मारा, वो अभी तक बहुत क्या बोलते हैं उसको, एरोबैट, क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक्स, बहुत एरोबिक्स कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, मार काट हुआ ऐसे कर रहा था, एक घंटा करते हैं ना लोग, सब कुछ कर रहा था वैसे। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, शांत हो गया और मर गया वहीं पर। हिरण्याक्ष वहीं समाप्त, एक थप्पड़ में बस। ये भगवान का एक थप्पड़ का शक्ति है, एक थप्पड़ में हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया, समाप्त, पृथ्वी को वहां पर रख दिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी के ऊपर अधिकार जमाना चाहता था। पृथ्वी के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, पृथ्वी के ऊपर किसका अधिकार है, भगवान का। कैसे, सब कुछ, सब संपत्ति भगवान की, हमारी संपत्ति नहीं है। हम तो कुछ समय के लिए आते हैं, इस पर हमारा अधिकार जमाते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे यही जो भूखंड है, ये जमीन है, कितने लोगों के नाम पहले रही होगी, सब आए, सबने क्या बोला, हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ऐसे करके आगे चले गए और पृथ्वी हंसती रहेगी, ये देखो एक और आ गया क्लेम करने के लिए। अरे किसी की नहीं, पृथ्वी तो भगवान की है, सारी शक्ति भगवान की है। और कोई अगर बोले कि अरे हम करते हैं, हम कमाते हैं, हमने काम किया है, हमने घर बनाया है चुन चुन के, तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे। वो बोलते थे, मानो आप लोग के घर में, आप लोग बड़े हो जाओगे, जब वैसे बड़े हो अभी, और जब बड़े हो गए तो घर और बनवाओगे कहीं जाकर के, तो घर बनवाने लगो और उसमें एक कारपेंटर को बुलाओ कारपेंटरी वाला काम करने के लिए। वो कारपेंटर आए, सारा काम करे, फर्नीचर बनाए, और फर्नीचर बनाने के बाद सारा फर्नीचर अपने साथ ले जाए, तो क्या होगा, क्या बोलोगे आप उसको, चोर, चोर बोलोगे उसको आप, कि तुम चोर, उसको बोलेगा मैं चोर कैसे हूँ, ये तो मैंने बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया है, तो आप क्या बोलोगे, चोरी बोलोगे। क्यों चोर बोलोगे, बताओ, पैसे दिए ना, पैसे उसने लिए नहीं अभी तक, अरे देखो इसका तो घर बनेगा ही नहीं, सामान हमारा है। इन्होंने बोला कि वो जो रॉ मटेरियल है वो किसका है, हमारा है, हमने लाके उसको दिया है, उसको उसका अधिकारी कौन है, हम हैं अधिकारी, उसको हमने नियुक्त किया है, क्या करे, ये काम करे, रॉ मटेरियल करोड़ों का है हमारा, 1 करोड़ का रॉ मटेरियल उसको दिया है बनाने के लिए, कैसे ले जाए भाई, कैसे ले जाए, फिर लेके नहीं जाएगा रॉ मटेरियल, मेहनत तो उन्होंने की है, देखो कहां से सरकार है, मेहनत तो उन्होंने की है, तो वही तो लेके जाएंगे, कौन लेके जाएगा बताइए उसको, सामान किसका होगा बाद में बनने के बाद, जिसने ऑर्डर दिया उसका, जिसने ऑर्डर दिया उसका, है ना, जिसका रॉ मटेरियल है उसका। उसी प्रकार इस संसार में रॉ मटेरियल किसका है, भगवान का। सीमेंट या फिर मिट्टी या फिर ईंट, आयरन, ये सब हमने पैदा किया है क्या, ये हमने किया भी है, तो मैनिपुलेट किया है, किसको मैनिपुलेट किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनिपुलेट किया है, पर नेचुरल रिसोर्सेज है किसका, भगवान का। तो वास्तविकता में पूर्ण संपत्ति किसकी है, भगवान की है, इसमें हमारा अधिकार नहीं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, गौ माता की जय। हमारा अधिकार नहीं है इस पर, भगवान का ही अधिकार है, ये सब भगवान ने दिया है। एक बार एक IAS अफसर थे, आप ही की तरह, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं, सब लोग 12th में, 10th वाले कितने हैं,
और 11th वाले, अच्छा 12th, बाकी सब 12th वाले। तो आप लोग मान लीजिए इसमें पढ़ रहे हैं और तभी एक आईएएस ऑफिसर आपके सामने से गुजरा, आप हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए उछल कूद के जा रहे हैं, वो आईएएस अफसर आपके सामने से निकला और निकल करके क्या बोलता है कि क्या पागलों की तरह उछल कूद रहे हो, थोड़ा कुछ काम वाम करो जा करके। हम बोलते सर हम तो भगवान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे सेवा क्या करनी, ईमानदारी से अपना काम करो, बाकी सब कुछ ठीक है। तो बोले सर आप बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हो? तो आइए सबसे गुस्सा हो जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ, तुमको क्या लगता है? मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ, जीरो करप्शन, उसके आगे कुछ वैल्यू लगा देना, जीरो करप्शन, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ, ऐसा बोलने लगा। अब आपने बोला सर पक्का? अब आप तो भक्त है, विद्वान है, सभी लोग तिलक लगा के बैठे हुए हैं, मान लो राघव प्रभु वहां चले गए और उससे बहस कर रहे हैं कि सर आप पूरे ईमानदार हैं? मतलब हाँ मैं पूरा ईमानदार हूँ। ये आवाज आ रही है से? अच्छा, तो आप पूरे ईमानदार है पक्का सर? बोला हाँ मैंने सारा काम ईमानदारी से करता हूँ, गवर्नमेंट की सारी वस्तुएं गवर्नमेंट के इस्तेमाल में रखता हूँ और कुछ मैं बेईमानी नहीं करता। मैं सारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरा चुकता करता हूँ, पानी का बिल पूरा चुकता करता हूँ, टैक्स पूरा भरता हूँ, मैं बिल्कुल कोई भी बकाया नहीं रखता, मैं सब कुछ करता हूँ। तो फिर राघव प्रभु ने उनसे पूछा, अभी तो भक्त है, उन्होंने पूछा अच्छा आप पक्का ईमानदारी से काम करते हो? उसने बोला हाँ। तो सर जरा मुझे बताओ कि इतने समय से इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी आप कोई रोशनी इस्तेमाल कर रहे हो? बोलते कौन से रोशनी इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं कोई चोरी वोरी नहीं करता किसी और की इलेक्ट्रिसिटी। नहीं आप दिन में आपका बल्ब तो हमेशा आपके साथ घूमता नहीं है, घूमता है क्या आपका बल्ब हमेशा आपके साथ? बाहर कोई और रोशनी देता है, कौन देता है रोशनी? भगवान। क्या सूर्य का बिल आपने जमा कराया है क्या? तो राघव प्रभु का क्वेश्चन सुन करके परेशान हो गया, बोला नहीं सूर्य का कौन सा बिल आता है, सूर्य का बिल जमा कराया क्या आपने? बोला नहीं। और रात में जो मून लाइट लगती है, डिम लाइट, हम लोग जब सोते हैं तो कौन सी लाइट लगाते हैं? डिम लाइट। तो भगवान ने भी कौन सी लाइट लगवाई है? डिम लाइट। सुबह में तेज लाइट और रात में डिम लाइट। क्या उस डिम लाइट का और जो ठंडी हवा बहती है कूलर का, एसी का, रात में हम लोग तो थोड़े संपन्न हैं, पंखे एसी कूलर में सो जाते हैं, लाखों करोड़ों गरीब लोग हैं, वो कहाँ सोते हैं? हाँ वो बाहर निकल के सोते हैं, छत के ऊपर इत्यादि इत्यादि, यहाँ पर उनके पास सुविधा नहीं है। उनके लिए एसी कौन चलाता है रात में? कोई तो चलाता है। उसका बिल सर आपने भरा क्या? सर आपने इतने सब चीजों का बिल भर दिया, सर आपने ये ऑक्सीजन का बिल भरा क्या? बोलते ऑक्सीजन, इसका कौन सा बिल है? बोलो आप हॉस्पिटल जाओ जरा और वहां बोलो एक दिन मुझे ऑक्सीजन दे दो, इतना बड़ा बिल देंगे। या आप छोटी सी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल जाओगे, जनरली ऐसा होता है, हॉस्पिटल लोग छोटी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और बिल देखने के बाद उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हृदय का दौरा हो जाता है। तो आप देखो इस बात को, वहां जाकर के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको वो अभी कुछ समय के लिए बंद रहे, कि जो समय आया था तो इसमें वो हॉस्पिटल में रहे और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया और 1 महीने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। उनका बिल कितना आया? 25 लाख रुपए का बिल आया। तो 25 लाख का बिल देख करके आदमी तो पिघल जाता है, पिघल गए पूरे, ये बिल है क्या है? तो अब वो रोने लगे जोर जोर से। डॉक्टर ने बोला अरे रो क्यों रहे हो भाई, रो क्यों रहे हो? आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ सोशल मीडिया से फंड रेज करेंगे, आप चिंता मत करो। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद अरबपति हूँ, मेरे पास खूब पैसा है। तो क्यों रो रहे हो फिर? बोले मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आपने मुझे 1 महीने के लिए ऑक्सीजन दिया और आपने मुझसे इतना बिल मांगा। किसी ने मुझे जीवन भर ऑक्सीजन सप्लाई किया पर आज तक कोई नोटिस, कोई बिल नहीं भेजा। वो कितना दयालु होगा, वो कितना कृपालु होगा। तो ऐसा ही उस व्यक्ति को आईएएस को स्मरण कराया, क्या आपने ऑक्सीजन का बिल भरा है? बोलता नहीं। आपके शरीर में एक मशीन लगी हुई है तो किसी ने इंस्टॉल की है, कौन सी मशीन? आप चपाती खाओ, दाल खाओ, सब्जी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, पास्ता खाओ और क्या खाओ? चाउमीन खाओ और ये सब आप खाओ, पर ये मशीन क्या करती है? इन सबको खून में कन्वर्ट कर देती है। ऐसी कोई मशीन है? वैज्ञानिकों के पास कोई मशीन है ऐसी? पर ऐसी मशीन आपके शरीर में लगी हुई है, इसका किराया कौन देगा भाई? इसका किराया दिया क्या आपने? अगर ये मशीन निकल जाती है तो
डॉक्टर लोग क्या करते हैं? दूसरों का खून ले लेकर के, डॉक्टर भी भाई तुम मुझे खून दो, तो डॉक्टर दूसरों का खून ले लेके खून भरते हैं। क्या आप बना सकते हैं खून? प्रभात जी ने डॉक्टर को बोला अरे तुम खून सब कुछ कर सकता है? बोला नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। बोला ठीक है सब कुछ कर सकता है, जरा 100 ग्राम मिट्टी बना के दिखा। वो इधर देखने लगा, मिट्टी नहीं बना सकता। बोला तो मिट्टी नहीं बना सकता, वो हमारे भगवान ने ऐसे बना करके फेंकी हुई है, कोई देखता भी नहीं है उसकी तरफ, तो वो 100 ग्राम मिट्टी नहीं बना सकता है और तू क्या बोलता है मैं अपने आप को मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कैसा वैज्ञानिक है तू? क्या तेरे पास हमारे लिए सबसे अमूल वस्तुओं में से एक वस्तु दूध है, और गौ माता दूध कैसे उत्पन्न करती है? ऐसी मशीन जो घास खाए और क्या दे दे? अमृतमयी दूध दे दे। दूध अमृतमयी है, और कहां से उत्पन्न होता है? सिर्फ घास खाने से उत्पन्न होता है। ये मशीन किसने बनाया? इसका कर कौन भरेगा भाई? कौन भरेगा कर इसका? आईएएस ऑफिसर राघव प्रभु की बात सुन के पूरा परेशान हो गया। बोला ये तो राघव प्रभु ये कहां से पढ़ते हैं, क्या करते हैं? इतने सारे तर्क बोलता है कि नहीं 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 मैं ईमानदार नहीं हूं। मैं कौन हूं? बेईमान हूं। एक नंबर का कौन हूं? बेईमान हूं। क्योंकि मैंने इतनी सारी सुविधाएं जिसने मुझे दी, मैंने उसको कभी रिटर्न में एक बार थैंक यू भी नहीं बोला। बहुत बड़ा बेईमान हूं। तो कम से कम मुझे एक बार रिटर्न में थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? आपका नाम क्या है? वृंदा। तब वृंदा देवी वहां पर आई, और वृंदा वहां पर आकर के बोली अंकल ज्यादा कुछ नहीं करना है, आईएएस ऑफिसर से ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको थैंक यू बोलने के लिए। अगर आप भगवान का नाम जप करो तो भगवान उसको बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कभी आपसे कर मांगेंगे नहीं, कभी नहीं कर मांगेंगे, कभी कोई चार्ज नहीं मांगेंगे। आप बस क्या करो? भगवान के नाम का उच्चारण करो और आप इस संसार के ईमानदार व्यक्ति बन जाओगे। भगवान से इतना ही बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण बोलते हैं अगर कोई मेरे नामों का जप करता है, मेरी भक्ति से सेवा करता है, मैं उससे पूर्णतः प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ईमानदार अगर बनना है तो सिर्फ इस समाज को ईमानदार नहीं बनना है, इस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कौन सी गवर्नमेंट है? यूएनओ। और इस यूएनओ के ऊपर कौन सा एनओ है? इस यूएनओ के ऊपर यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट? यूनिवर्सल गवर्नमेंट। यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी है। उसमें वाटर मिनिस्ट्री किसके पास है? यूनिवर्सल गवर्नमेंट इंद्र के पास। वेरी गुड। वाटर मिनिस्ट्री उसके पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? उसमें कुबेर के पास। यस वेरी गुड। तो पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। एनर्जी वाला किसके पास है? सूर्य देव के पास, दुर्गा देवी के पास। यस। और मिनरल्स वाला किसके पास है? भूमि के पास, पृथ्वी देवी के पास। तो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति टैक्स पे करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के प्रति भी कुछ हमारे कर्तव्य बनते हैं, उनके नियम पालन करते हैं। यूएनओ ने भी कुछ नियम बनाए होंगे तो पालन करते होंगे। उसी प्रकार इन सबसे ऊपर कौन है? यूनिवर्सल गवर्नमेंट। उसके भी नियम हमको पालन करने चाहिए। उस भगवान ने एक ही नियम हम लोगों के लिए दिया है, अगर हम सब समय निकाल करके कुछ समय भगवान के नाम का जप करें तो भगवान बोलते हैं उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, उससे उसके सारे कर्म माफ हो जाते हैं। आप में से कितने लोग जप करते हैं भगवान के नाम का हर दिन? हर दिन। और कितने लोग 16 माला जप करते हैं? आप क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहे हैं? ऐसे नहीं कर रहे। कितने लोग 12 से 8 के बीच में करते हैं? कितने? अच्छा। कितने लोग 4 से 8 के बीच में करते हैं? 1 2 3। अच्छा। और उधर? और कितने लोग 4 से कम करते हैं? 4 से कम। जो करते नहीं वो मत खड़ा कीजिए, हमारे भी तो 4 से कम ही है, करते ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो कम से कम प्रयास करो। देखो ईमानदार बनना है तो हमको प्रयास करना पड़ेगा। इस सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। इस रूम में ऐसा क्या है जो भगवान का दिया हुआ नहीं है? हमने सिर्फ मैनिपुलेट किया है। क्या किया है? मैनिपुलेट किया है। किसी का सोना हमने छीन लिया और उसको पिघला करके एक नया डिजाइन बना लिया और पहन के घूम रहे हैं बहुत शान से। क्या हम चोर नहीं कहलाएंगे? चोर ही कहलाएंगे, क्योंकि सोना तो किसी और का है। ये सब वस्तु भगवान की है, इसको सिर्फ हमने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट में कुछ मिनिमम चार्जेस दिए इधर उधर, और क्या समझ के बैठ गए हमारा है।
आप बोलोगे हम तो विद्यार्थी हैं, हमारा तो कुछ है नहीं, सब तो पापा मम्मी का है, हमारा तो कुछ नहीं है। पर भगवान बोलते हैं नहीं, आपको भी जो सक्सेस मिल रहा है वो मेरे कारण मिल रहा है। कृष्ण का ये संसार ही नहीं है, बल्कि इस संसार के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भी किसका है? बुद्धि किसने दिया है? भगवान ने दिया। बुद्धि नहीं होती तो हाँ कुछ भी नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे जिनके पास बुद्धि नहीं होती उनको जाकर देखो एक बार, वो कुछ नहीं कर पाता, उनको समझाओ वो समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान ने बुद्धि दी है। आंख किसने दी है? भगवान ने। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? आंख अपने आप उत्पन्न हो गई, ऐसा बोलते हैं, अपने आप उत्पन्न हो गई। पर इसी को वो लोग 50-50 60 साल पढ़ाई करते हैं इसके ऊपर, सुपर 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 स्पेशलिस्ट बनते हैं, तभी भी आंख के बारे में समझ नहीं पाते। ये आंख इतनी पावरफुल। तो ये किसने उत्पन्न किया मशीन? भगवान ने उत्पन्न की, सबसे पावरफुल मशीन, पूरी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए भगवान के प्रति हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। पहला सबसे सक्सेस का अगर कोई एटीट्यूड है तो क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड इज द फंडामेंटल एटीट्यूड फॉर सक्सेस। जब तक कोई व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है भगवान के प्रति, तब तक वो सफल नहीं हो सकता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था कि नहीं था? सब कुछ था, बहुत बड़ा राज्य था। कौन सा राज्य था? दिल्ली का राज्य था, पूरा हस्तिनापुर का राज्य था। और पांडवों के पास क्या था? कुछ भी नहीं, जंगल में घूम रहे थे। फिर भी वो लोग भगवान के प्रति कृतज्ञ थे, और ये लोग भगवान के प्रति अनग्रेटफुल थे। उन्होंने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया। तो अपने लाइफ में से कुछ समय जरूर निकालो हर दिन, जो जप नहीं कर रहे हैं, भगवान के नाम को जप करने के लिए। ये और कुछ नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो तब होगा जब हम बिना कुछ जाने सोचे समझे कार्य करते हैं। कृष्ण बोलते हैं अगर मेरे प्रति कृतज्ञता को अर्पण करना है तो क्या करो? इस हरे कृष्णा। तो हम सिर्फ थैंक यू बोलते हैं भगवान को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे करके हम बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब वस्तु देन आज ही मेरी आंख काम कर रही है, आंख फंक्शन कर रही है, हाथ फंक्शन कर रहे हैं, सब कुछ पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है। इतना सुंदर विश्व आपने दिया है, सुंदर अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, इसके लिए धन्यवाद हर दिन करना चाहिए भगवान को। और जो ऐसा करता है, कृष्ण बोलते हैं गीता में सबसे लास्ट श्लोक किसको याद है? गीता का सबसे लास्ट श्लोक, गीता का सबसे आखिरी श्लोक किसको याद है? जिसको याद होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। सबसे आखिरी श्लोक, बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा जिसको याद होगा। चीटिंग नहीं करना, कोई फोन में नहीं देखना, तो मेरे पीछे दोहराना। ये विजय मंत्र है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो संजय ने, किसने मंत्र दिया है? ये संजय कौन था? मेरे को वो याद नहीं है श्लोक, लेकिन मेरे को वो याद है उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग अच्छा कि मतलब जहाँ पर कृष्ण जैसे भगवान होंगे, जहाँ पर उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन होंगे, वहाँ पर सारा ऐश्वर्य अपने आप। यस, तो कृष्ण ने बहुत सुंदर श्लोक बोला, मेरे पीछे आपको रिपीट करना है ना, करोगे रिपीट। इसको बोलते हैं विजय मंत्र, विक्ट्री मंत्र। कभी भी जीवन में हारने लगो, इस मंत्र को पढ़ने से लाभ मिलेगा कभी भी। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यत्र योगेश्वरो कृष्णा, यत्र योगेश्वरो कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजय भूतिर्, तत्र श्री विजया भूतिर्, तत्र श्री विजय भूतिर्, तत्र श्री विजया भूतिर्, ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। कृष्ण इस सुंदर श्लोक को अंत में कृष्ण की गीता में संजय बोलते हैं कि संजय से पूछा तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है भगवत गीता सुनने का? सबसे लास्ट श्लोक बोलता है मेरा तो एक्सपीरियंस ये है, मैंने तो यही जाना कि जहां श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो, जहां श्री कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां श्री कृष्ण है वो कौन है? योगेश्वर। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है पर उनके लिए इम्पॉसिबल। इसलिए ऐसा मत सोचना कि कभी भी जीवन में हार जाओगे। अगर कृष्ण के भक्त हो
तो कभी भी असंभव भी संभव हो सकता है, क्योंकि वो योगेश्वर है। योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो, जहाँ कौन है? पार्थ। पार्थ का मतलब क्या है? अर्जुन। जहाँ अर्जुन है, अर्जुन कौन है? धनुर्धरा। धनुर्धरा का अर्थ क्या है? अपने कार्य में एक्सपर्ट। वो अपने अपने कार्य में एक्सपर्ट है। भगवान का भक्त है पर अपने कार्यों में एक्सपर्ट है। भगवान के भक्तों को ये चाहिए कि भगवान के लिए वो कार्य करे, भगवान की प्रसन्नता है तो भगवान को यश देने के लिए वो कार्य करे। तो जहां पर अर्जुन है जो बिल्कुल अपने कार्यों में एक्सपर्ट है, और जहां भगवान है जिनके लिए असंभव भी संभव है, योगेश्वर है, वहां पर क्या होगा? जहां भक्त और भगवान है वहां क्या होगा? तत्र श्री। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी। वहां पर धन होगा, बहुत धन होगा। श्री विजया। विजया मतलब विक्ट्री। वहां हमेशा वो व्यक्ति जीतेगा। विजया। भूतिर। भूतिर मतलब ऐश्वर्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपुलेंस वहां पर रहेगा। ध्रुवा। नीतिर। ध्रुवा मतलब हमेशा रहेगा, इटर्नल रहेगा, ऐसा नहीं कि आएगा चला जाएगा, इटर्नल रहेगा। नीतिर। मतिर। नीति मतलब चरित्र भी रहेगा। जनरली संसार में सक्सेस तो बहुत लोग अचीव कर लेते हैं, पर चरित्र के साथ सक्सेस कितने लोग करते हैं अचीव? बताओ। बहुत कम, बहुत रेयर। कृष्ण बोलते हैं ये सक्सेसफुल व्यक्ति चरित्र के साथ सक्सेसफुल होगा। नीति, वहां नीति भी निवास करेगी, उसका चरित्र भी इंटैक्ट रहेगा। ऐसा सफल व्यक्ति बनेगा अगर वो कृष्ण के साथ रहेगा। नीतिर मतिर मम, यही मेरा मत है कि जहां कृष्ण है और जहां उनके भक्त हैं वहां पराजय हो नहीं सकती, वहां कमी हो नहीं सकती, और वहां पर कभी भी अनीति, दुराचार या फिर चरित्रहीनता नहीं हो सकती। इसलिए हमको चाहिए कि कृष्ण के संग में रहें। और कृष्ण के संग में कैसे रहेंगे? हरि नाम का जप करके। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जहां भी आपको जरूरत महसूस हो आप भगवान को पुकार सकते हो। बस क्या बोलना है आपको? हरे कृष्ण नाम बोलना है। क्या बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बोल रहे प्रभु जी बेवकूफ बना रहे हो हमको, जहां नाम लेंगे भगवान आ जाएंगे। अरे आए हैं, पहले आए हैं। ब्रह्मा जी ने नाम लिया जब पृथ्वी गायब हो गई थी, तो हरे कृष्ण ब्रह्मा जी ने नाम लिया भगवान का, भगवान प्रकट हो गए। द्रौपदी के ऊपर संकट था, उसने क्या किया? भगवान का नाम लिया। उस समय कोई रक्षा नहीं कर सकता था, उसने भगवान का नाम लिया, भगवान प्रकट हो गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। और क्या उदाहरण है बताओ? प्रहलाद महाराज का उदाहरण। उन्होंने क्या किया? कौन? गजराज, मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नरसी भगत। नरसी भगत। नरसी भगत। वो बोलते हैं कि उनसे बोला गया कि तुम अपने बेटी का मायरा कैसे भरोगे? तो नरसी भगत क्या बोलते हैं? सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सेठानी है। बोलते हैं हमारे सेठ कौन है? सांवरिया सेठ। उनके पास क्या कमी है? वो अगर पूर्ण करना चाहेंगे तो पूर्ण हो ही जाएगा। जाके पर्चा पकड़ा दिया, खुद के पास तो एक कोड़ी भी नहीं था, पर्चा पकड़ा दिया, भगवान ने पूर्ण कर दिया। हमारे प्रभुपाद जी, उनसे भक्तों ने पूछा, हिप्पियों के बीच में रहते थे, नशे में झूमते थे वो लोग इधर उधर, उनके बीच में थे, और प्रभुपाद जी ने बोला संस्था का नाम क्या रखेंगे? अंतरराष्ट्रीय। वो सब बोल रहे इंटरनेशनल। एक गली में बैठे हुए क्या इंटरनेशनल? प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। बोला इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई पैसा वैसा कुछ नहीं था उनके पास, नाम रखा इंटरनेशनल। और शराबी तो नशे में थे। बोलते हैं कि हमसे ज्यादा नशा लगता है महाराज जी को। है क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कैसे होगा? इंटरनेशनल कैसे हो जाएगा? और अब कई बार पूछा प्रभुपाद जी सही में इंटरनेशनल? एक गली के अंदर रह रहे? बोला नहीं, इंटरनेशनल। पूर्ण विश्वास है। प्रभुपाद जी ने बोला मैं यहाँ पर किसके साथ आया हूँ? कृष्ण के साथ, हरिनाम के रूप में कृष्ण को लेकर के आया हूँ। और प्रभुपाद जी ने क्या किया? बैठ गए गार्डन में, और गार्डन में बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना शुरू कर दिया, और ये पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम की शक्ति को, बहुत पावरफुल है। और प्रहलाद महाराज के ऊपर हमले किए गए, उन्होंने क्या किया? भगवान का नाम लिया। क्या नाम लिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उनको होलिका जो बुआ थी उनकी गोदी में बिठाया गया। होलिका को वरदान क्या था?
पर जली कौन? होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज बच गए। कैसे बचे? इसी हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। ये इतना पावरफुल है मंत्र। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, भगवान हमारे साथ हैं अगर हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय निकालो लाइफ में। इसको टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या अंतर है? इन्वेस्टमेंट में फायदा है, वेस्ट करना व्यर्थ है। अरे वाह। हाँ? तो वेस्ट मतलब दोबारा आने वाला, खत्म। इन्वेस्ट मतलब डाला, बहुत बड़े संख्या में दोबारा वापस आएगा, रिटर्न्स आएंगे उसके बड़े। इसलिए टाइम का इन्वेस्टमेंट है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग कम से कम 1 या 2 माला शुरू करें, और अगर नहीं करते तो कम से कम 2 माला। इसमें कितना समय लगेगा? 15 मिनट। कितना लगेगा? 15 मिनट। वो तो हर दिन ही बेकार करते हो ना 15 मिनट। बहुत सारे किताब लेके बैठे रहते हो और दीवार पे देखते रहते हो, जैसे वहां कोई स्क्रीन चल रही है प्रोजेक्टर से। हमारे तो साथ ऐसा होता था, हम ऐसे खोल के बैठ जाते थे बचपन में और दीवार पे देखते थे। पिताजी बड़े चालाक थे हमारे, पीछे से आते थे, पेज नंबर नोट कर लेते थे, और 2 घंटे बाद दोबारा आते थे, वही पेज खुला होता था, खींच के मार देते थे। 2 घंटे से एक ही पेज पढ़ना है, मतलब पिताजी बहुत डीप में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत पढ़ाई लगाते थे। तो इसलिए मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन भी नहीं लगता है। पर अगर इस हरे कृष्ण महामंत्र के लिए 15 मिनट दिए जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से। कोई व्यक्ति पेड़ काट रहा है, 2 लोग पेड़ काट रहे हैं, आपका नाम क्या है? नीरज पेड़ काट रहा है और अंकित भी पेड़ काट रहा है। मान लो ऐसी शौक में, ऐसा नहीं बोला कि कैरियर चूज कर लिया पेड़ काटना, ऐसे शौक में पेड़ काट रहे हैं। काटना नहीं चाहिए वैसे, तो काट रहे हैं पेड़ को। अब ये कुल्हाड़ी मार रहा है इधर, वो कुल्हाड़ी मार रहा है, अंकित मार रहा है उधर, नीरज मार रहा है इधर, इस पेड़ पर। एक व्यक्ति तो क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा समय लेकर के, इनको शाम तक का समय दिया गया है काटने के लिए, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। एक तो नीरज तो लगातार लगा हुआ है, मार उसको मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, और थक रहा है, परेशान हो रहा है, फिर मारे जा रहा है लगातार। और अंकित क्या कर रहा है, थोड़े देर बैठ जाता है और कुल्हाड़ी को थोड़ा सा धार कर लेता है, फिर दोबारा आता है मारने के लिए, फिर थोड़ी देर धार कर लेता है। और ये नीरज हंसता है, देखो थक के बैठ रहा है साइड में, थक के, कोई काम वाम नहीं है, साइड में बैठ गया जाकर के। मेरी शक्ति देखो, मैं लगातार मार रहा हूँ। आपको कौन लगता है कौन पहले पेड़ काट लेगा? अंकित पहले पेड़ काटेगा। अंकित के लिए जोरदार ताली बजाओ। अंकित पेड़ काट लेगा। क्यों पेड़ काट लेगा? क्योंकि इसने बुद्धि लगाया, कुछ समय में धार को भी तेज करता रहता है। इसलिए सिर्फ लगातार गधों की तरह लग जाओ पढ़ाई के लिए, इससे कार्य नहीं बनेगा। थोड़ा समय इन्वेस्ट करना चाहिए किसमें? इस मन को फोकस करने के लिए, इस माइंड को फोकस करने के लिए। और ये मंत्र क्या होता है? मंत्र क्या होता है? जो मन को कंसंट्रेट करते हैं। ये तो लूप में आ गया है, ऑटो पायलट मोड में आ गया। इसे घर पे पूछा जाएगा कि ये क्या होता है? अरे आज पूरे दिन सारे कृष्ण हो रहा है इसलिए। तो इसलिए हमको क्या प्रयत्न करना चाहिए कि थोड़ा समय निकाले माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए। और ये टाइम का वेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर और कुछ बात समझ में नहीं आती, कम से कम अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाने के लिए 15 मिनट कम से कम देखना चाहिए। शेर का एक बहुत महत्वपूर्ण हैबिट होता है। शेर क्या करता है? क्या करता है शेर? मारता है। वेरी गुड। राघव जो बोलेगा हमको उसको हाँ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रसाद देने वाले हैं। बंदा क्या करता है शेर? दहाड़ता है। वेरी गुड, आप ये बात सकते हैं। शेर एक विशेष काम करता है, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या होता है? वो सिर्फ चलता नहीं है, जंगल का राजा होता है, चलता है बहुत शान से, बहुत एलिगेंसी के साथ वो चलता है शेर। जब चलता है तो हमेशा एक स्थान पर खड़े होकर पीछे मुड़ के देखता है, मैंने कितना स्थान कवर कर लिया। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं उनका एक लक्षण है, वो लोग हमेशा कुछ दिनों के बाद ब्रेक लेके देखते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो जीवन से थोड़ा ब्रेक लेके देखते हैं हमेशा इस बात को, और जो ऐसा देखते हैं वो आगे बढ़ पाते हैं, वो लीड कर पाते हैं आगे। इसलिए देखना चाहिए।
लाइफ को भागते भागते काटना नहीं है, उसको हमको देखना भी कि हम कहाँ जा रहे हैं। स्पीड में भाग रहे हैं गलत दिशा में तो क्या होगा, गलत चले जाएंगे। इससे बढ़िया ब्रेक मारो कुछ समय के लिए, देखो कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और कुछ समय अगर हो सके तो ये जो मंत्रा मेडिटेशन है, हरे कृष्ण मंत्र, इसमें बिताओ। 15 मिनट की तो बात है, अगर 2 राउंड्स भी आप लोग करोगे बहुत लाभ मिलेगा। पर जो 2 कर रहे हैं उनको 2 नहीं करना है, उनको कितना करना है, 4 करना है कम से कम। और जो 4 कर रहे हैं उनको 8 या 6 कम से कम करो, 6 या 8। इस राउंड्स को बढ़ाना है और धीरे धीरे प्रयास करना है 16 राउंड तक पहुंचने का। कई सारे यहाँ पर आपके सामने मैन प्रो है, MNIT में पढ़ते हैं, जानते हो ना MNIT, इसमें पढ़ते हैं। पहले 16 माला जप करते हैं, पीछे मोहित प्रो है, सौरभ प्रो है, ये सब भी व्यवसायिक थे। और पीछे प्रो जी फैकल्टी है, पढ़ाते हैं प्रो जी कोचिंग, IIT को कोचिंग पढ़ाते हैं। प्रियांक प्रो 16 माला करते हैं। तो ये सब करते हुए वो 16 माला जब कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रयास करो, कम से कम जो नहीं कर रहा है 2 माला जप करने का, और जो कर रहा है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने का, धीरे धीरे, है ना। हर एकादशी में 1 माला इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा कीर्तन करने के लिए, उत्साह के साथ, और इतने ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। कोई प्रश्न है किसी का, कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी, कोई क्वेश्चन, जिज्ञासा, किस पूछ सकते हैं? दिव्यांश,